सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्यां कक्षायां युष्माकं स्वागतम् अस्ति। आज की कक्षा में हम षष्ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक सुरभि के 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है योग्य शिष्य। देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक आचार्य हैं और उनके शिष्य हैं। तो देखिए वे किस तरह से इन शिष्यों की परीक्षा लेते हैं और कौन शिष्य उनकी परीक्षा में खरा उतरता है, यही इस पाठ में बताया गया है। तो आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। एकस्मिन् आश्रमे एकः आचार्यः वसति स्म। एकस्मिन् आश्रमे, एक आश्रम में एक आचार्य अर्थात गुरु रहते थे। तेन सह शिष्या अपि वसन्ति स्म। तेन सह उनके साथ उनके शिष्य भी रहते थे। सर्वे शिष्या गुरु आदरं कुर्वन्ति स्म। सभी शिष्य गुरु का आदर करते थे। देखिए, लट लकार की क्रिया में स्म लगाने से वह भूतकाल की क्रिया बन जाती है। ते शिष्या परिश्रमिण आज्ञाकारिण विनयशीला च आसन। वे सब शिष्य परिश्रमी, आज्ञाकारी और विनयशील अर्थात विनम्र थे। एकदा आचार्य अचिंत्यत सर्वेषु शिष्येषु कः योग्य। एक बार आचार्य ने सोचा कि सभी शिष्यों में कौन योग्य है। इति चिंतित्वा स सर्वान् शिष्यान् आहूय सर्वेभ्यः एकम एकम कपोतम अयच्छत्। इति चिंतित्वा, ऐसा सोचकर, यहाँ पर इस धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उन्होंने सर्वान् शिष्यान्, सभी शिष्यों को, देखिए ये एक दूसरे के विशेषण विशेष्य भी हैं। शिष्यान् विशेष्य है और सर्वान् विशेषण है। आहूय बुलाकर, सर्वेभ्य सभी को, एकम एकम कपोतम अयच्छत्, ऐसा सोचकर उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाकर सभी को एक एक कबूतर दिया। स तान् अवदत् स्वं स्वं कपोतं कुत्रचित् एतादृशे स्थाने मुञ्चन्तु यत्र कोऽपि भवतः न पश्यतु। वे उनसे बोले, किससे बोले? शिष्यों से बोले, अपने अपने कबूतर को, कुत्रचित कहीं, एतादृश से ऐसे, अपने अपने कबूतर को कहीं ऐसे स्थान पर छोड़े जहाँ पर कोई भी आपको ना देखे। देखिए, कुत्रचित और यत्र अव्यय पद हैं, जो कि आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं। सर्वे शिष्या कपोतान् गृहीत्वा आश्रमात् बहिः आगच्छन्। सभी शिष्य कबूतरों को लेकर आश्रम से बाहर गए। किंचित कालस्य पश्चात् सर्वे शिष्याः कपोतान् मोचित्वा आश्रमम् आगच्छन्। किंचित माने कुछ समय के बाद सभी शिष्य कबूतरों को छोड़कर आश्रम में आ गए। ये देखिए, किंचित और पश्चात ये भी अव्यय पद हैं और मोचित्वा में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। परंतु एकः शिष्यः स्वं कपोतं न अमुञ्चत्। परंतु एक शिष्य ने अपने कबूतर को नहीं छोड़ा। गुरु तम अपृच्छत् वत्स त्वं कपोतं किमर्थं न अमुञ्चः। गुरु ने उससे पूछा, बेटा तुमने कबूतर को किस लिए नहीं छोड़ा? शिष्य अवदत् गुरुवर अहम तादृशं स्थानं न पश्यम् यत्र कोऽपि मां न पश्यति। शिष्य बोला, गुरुजी मैंने ऐसा कोई भी स्थान नहीं देखा जहाँ कोई भी मुझे नहीं
देखता हो। गुरु पुनः अवदत्, गुरु दोबारा बोले। कस्मिंश्चित् एकांते स्थाने गत्वा एतं कपोतं मुंच। कस्मिंश्चित् किसी, एकांत सुनसान जगह निर्जन स्थान में, गत्वा जाकर, एतम इस, कपोतम कबूतर को, मुंच किसी एकांत स्थान में जाकर इस कबूतर को छोड़ दो। शिष्य अवदत्, गुरुवर एकांते अपि अहम स्वकार्यं पश्यामि। शिष्य बोला, गुरुजी एकांत में भी मैं अपने कार्य को देखता हूँ। सूर्यः चंद्रः वृक्षः पादपः इत्याद्यः अपि सर्वे मां पश्यन्ति। सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, पौधे आदि भी सभी मुझे देखते हैं। कुत्रापि एकांतम स्थानम न अस्ति, कहीं पर भी एकांत स्थान नहीं है। एतत् श्रुत्वा गुरु अतीव प्रसन्नः अभवत्। श्रुत्वा में भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यह सुनकर गुरु बहुत ही प्रसन्न हुए। स तम शिष्यम एकथयत्, भवान एव मम योग्यः शिष्य अस्ति। उन्होंने उस शिष्य से कहा, आप ही मेरे सबसे योग्य शिष्य हो। देखिए, मैंने अभी आपको पाठ का हिंदी अनुवाद समझाया है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर इस पाठ के शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। ध्यान से देखिए। आचार्य, गुरु, सर्वान शिष्यान, सभी शिष्यों को, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। आहुय, बुलाकर, सर्वेभ्य, सभी को, अयच्छत, उसने दिया, तान, उन्हें, कुत्रचित, कहीं, एतादृशे, इस तरह के, मुंचन्तु, छोड़ें, यत्र, जहाँ, कोऽपि, कोई, भवतः, आपको, पश्यतु, देखे, गृहीत्वा, लेकर, बहिः, बाहर, किंचित, कुछ, पश्चात, बाद में, मोचित्वा, छोड़कर, आगच्छन्, वे आए, परंतु, लेकिन, अपृच्छत्, उसने पूछा, किमर्थम, क्यों, तादृशम, वैसा, माम, मुझे, कस्मिंश्चित्, किसी में, एकांते, अकेले में, गत्वा, जाकर, एतम, इसे, मुंच, तुम छोड़ो, स्वकार्यम, अपने काम को, वृक्षा, पेड़, पादपः, पौधे, श्रुत्वा, सुनकर, अतीव, बहुत। तो देखिए, इन शब्दों के अर्थों को स्मरण करें और पाठ को अच्छी तरह से दोहराएं। अगली वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को समझाएंगे। धन्यवाद।